हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे करेंगे न्यू चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट जिसका नाम है वेक्टर्स। इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वेक्टर, किस फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कहेंगे और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। ये है इसकी डेफिनेशन, हमने यहाँ पे लिखा है फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट हैज़ मैग्नीट्यूड। तो इसका सबसे पहले होना चाहिए मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है साइज आपका हो या फिर लेंथ का हो या फिर अमाउंट, और दिस इज़ द मैग्नीट्यूड। और एक तो होना चाहिए मैग्नीट्यूड एंड दूसरा है डायरेक्शन। बस यही काफ़ी नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऑल्सो satisfies the laws of vector addition and remains a vector under scalar multiplication। ये हमने यहाँ पे लिखा है, एक तो होना चाहिए मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। अगर हम सिर्फ यही कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर है, लेकिन ये दिस इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन। तो ये होना चाहिए इट मस्ट सेटिस्फाई वेक्टर एडिशन एंड मस्ट ओबे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों वेक्टर एडिशंस के कुछ प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई करने चाहिए, और फिर है मस्ट ओबे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी ओबे करने चाहिए। तब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी वो वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टीज है और वो कौन सी स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है जो एक फिजिकल क्वांटिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड साथ साथ, तब ये वेक्टर है, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले आते हैं ये वेक्टर एडिशन की तरफ। अब आते हैं हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसमें जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर अंडर एडिशन। इसका आप ये भी कह सकते हो क्लोजर लॉ या फिर आप क्लोजर प्रॉपर्टी कह सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ए वेक्टर है और हमारे पास बी वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, और अगर इन दोनों को हम यहाँ पे सम करेंगे तो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर होना चाहिए। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है और जब इनका हम यहाँ पे सम करेंगे तो वो भी वेक्टर होना चाहिए। सेकंड लॉ है यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है अंडर एडिशन, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं इनको हम ऐड करेंगे a प्लस बी तो ये आना चाहिए b प्लस ए। इसका ये मतलब होता है ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट मैटर। ये हमने यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट मैटर, यानी a प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए, ये प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करना चाहिए सेकंड। अब थर्ड है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। ये है हमारे पास एसोसिएटेड लॉ। अगर हमारे पास ये थ्री वेक्टर्स है तो ग्रुपिंग हम करेंगे a प्लस बी इनको, और c को यहाँ पे लिखेंगे विच इज इक्वल, फिर a को हम यहाँ पे छोड़ेंगे, b प्लस c को ग्रुप यहाँ पे बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि द वे वी ग्रुप डज नॉट मैटर, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए वो है एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर, इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हम यहाँ पे रियल नंबर्स की बात करेंगे, रियल नंबर में जब हम एडिशन करते हैं जीरो इज द एडिटिव एलिमेंट। जीरो को हम एडिटिव एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जीरो को किसी नंबर के साथ ऐड अप करेंगे, वो जो नंबर है वो वही आएगा। जीरो प्लस टू यहाँ पे करेंगे तो ये टू ही आएगा फॉर ऑल। यहाँ हम जनरल में हम लिखते हैं यहाँ पे जीरो प्लस ए विच इज इक्वल टू, यही ए आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल। तो यहाँ पे हम जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो इसको कहते हैं जीरो इज द एडिटिव एलिमेंट, यानी जीरो को किसी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आएगा। सेम हियर देयर मस्ट बी ए जीरो वेक्टर, हमारे पास जब जीरो वेक्टर है किसी भी वेक्टर के साथ ऐड करेंगे वो हमारे पास वही रिजल्टेंट वही वेक्टर आएगा जिसके साथ हम इसको ऐड करेंगे। कहने का मतलब ये था कि देयर मस्ट बी ए जीरो वेक्टर, तो हमारे पास एक एग्जिस्ट होना चाहिए जीरो वेक्टर सच दैट अगर हम इस जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ ऐड अप करेंगे हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वही वेक्टर जिसका साथ इसको ऐड करेंगे। ये जो लॉ है ये लॉ भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब है फॉर एवरी वेक्टर, हमारे पास जो भी वेक्टर है इसको मैथ्स में कहते हैं दियर एग्जिस्टेंस नेगेटिव ए वेक्टर सच दैट जब इनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए उनका सम जीरो वेक्टर। जिस तरह रियल नंबर्स में हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, जैसे कि अगर हमारे पास वन है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए। ओब्वियसली -1 है, अगर हमारे पास -2 है इसका एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एडिटिव इनवर्स होगा +2, ओब्वियसली रिजल्टेंट आना चाहिए जीरो। सेम इज हियर। तो ये है हमारे पास फिफ्थ।
तो ये हो गई है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम यहाँ पे आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। सो मल्टीप्लिकेशन में पहली जो प्रॉपर्टी है ये है, हम इसको लिखते हैं सिक्स्थ, क्योंकि 5 हमने लिखे है एडिशन के लिए। तो यहाँ पे भी क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब ये है कि क्लोजर लॉ जो है सेटिस्फाई करना चाहिए फॉर एनी स्केलर के हमारे पास कोई भी स्केलर है, यानी स्केलर मीन्स रियल नंबर, एनी कांस्टेंट है, एंड अ वेक्टर ए फॉर द प्रोडक्ट मस्ट आल्सो बी अ वेक्टर। अगर हमारे पास कोई भी के स्केलर है और इसको प्रोडक्ट करेंगे एक वेक्टर के साथ, सो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल के को आप 2 पुट करो या 3 पुट करो एंड सो ऑन। ओके, सो ये है नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सेवंथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। इसमें आते हैं स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन। ये है कि एक स्केलर कोई भी रियल नंबर है और दो यहाँ पे है a प्लस बी, ये वेक्टर्स है, ये आना चाहिए k टाइम्स a प्लस k टाइम्स b। और सेकंड है इसका पार्ट जो है वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे है k प्लस m और ये दोनों स्केलर है और यहाँ पे है वेक्टर, ये आना चाहिए k टाइम्स a वेक्टर प्लस m टाइम्स a वेक्टर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए सेटिस्फाई करनी चाहिए वो है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एट्थ प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। ये है k टाइम्स m a वेक्टर विच इज इक्वल टू k m टाइम्स a वेक्टर, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। सो नेक्स्ट जो है जो नाइन्थ प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो ये है नाइन्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सपोज हमारे पास कोई भी एनी वेक्टर लेट ए बी एनी वेक्टर, देन अगर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे इस वेक्टर को तो ये हमारे पास वेक्टर आए ए ही वेक्टर आएगा। सो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाइंग 1 डज नॉट चेंज द वेक्टर। सो अगर हम जिस तरह हम रियल नंबर्स में कहते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर हम 1 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सो वो जो नंबर है वो वही आएगा हमारे पास। सो 1 से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो 1 मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर से, सो हमारे पास आएगा वही नंबर फॉर ऑल, ये जो है ए बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर हो। लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर्स की बात करेंगे, सो 1 करेंगे किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही वेक्टर आएगा। सो मल्टीप्लाइंग 1 डज नॉट चेंज द वेक्टर। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो एट लास्ट हम ये कह सकते हैं वेक्टर इज नॉट जस्ट अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये जो हम डेफिनेशन कहते हैं ए क्वांटिटी ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। सो यहाँ पे लिखा हमने वेक्टर इज नॉट जस्ट अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, it must also follow mathematical rules of addition and scalar multiplication। तो अब आते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स के ऊपर। तो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, ये है हमारे पास फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। और यहाँ पे आएगा वेट आएगा और मोमेंटम, और यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी है। सो आई होप आपको ये समझ में आज आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।